वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं जब ऑलमोस्ट 7th क्लास तक था, 7th स्टैंडर्ड तक था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट स्कूल लेवल से ही मैं ज़्यादा लायक तो नहीं था, लेकिन मीडियोकर एक एवरेज स्टूडेंट था। तो हमेशा मेरी एक पोजीशन आती थी मीन्स के क्लास में सेकंड या थर्ड, सेकंड थर्ड। फर्स्ट मैं बहुत कम आता था, इवन फोर्थ भी आता था। फर्स्ट भी आया हूँ, पोजीशन आई है मेरी फर्स्ट भी, लेकिन ज़्यादातर मैं सेकंड थर्ड आता था। अच्छा, मुझे पता होता था कि मेरी पोजीशन है तो मुझे अवार्ड के लिए बुलाया जाएगा जब एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। आप सबको पता है जब एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे लेवल पे जब हम स्कूल पढ़ते थे, तो जब एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होती थी तो कप मिलते थे। मीन्स के जो इनाम होते थे उन्हें हम कहते थे जी कप मिला है, जी मैं कप ले आया हूँ, मीन्स के बच्चा पोजीशन लेके आ गया। तो उसके बाद फिर शीट्स आ गई, तो शीट्स मिलने लगी। वो एक शीशी बनी होती थी, वो भी जो लोग मीन्स के मेरे इलाके पढ़े हुए हैं, जो ऑलमोस्ट 2009 या इससे पहले पढ़े हुए हैं, तब उनको पता होगा स्कूल में कप जो बनाए जाते थे प्लास्टिक के, वो मिलते थे पोजीशन होल्डर को या शीट्स मिलती थी। तो जब वो मिलती थी ना एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड में सेरेमनी में, तो जब मेरा नाम अनाउंस होता था ना, तो मेरे लिए जो वो टाइम था ना कि मेरी सीट से लेके स्टेज तक जाने तक का टाइम था, उस टाइम पे मेरी पूरी जो बॉडी थी वो वाइब्रेट करती थी। मीन कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो इतना लो था। और मुझे पता भी होता था हम सब स्टूडेंट्स को, जो टीचर्स होते थे स्कूल के, मेल फीमेल जो भी स्टाफ होता है मैनेजमेंट, वो हमें अलग बिठाती थी कि भाई जब हम स्कूल में ऐसे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में कि मोस्टली भी प्रोबेबली आपकी पोजीशन होगी, लेकिन तब हमें वो कंफर्म नहीं करते, लेकिन हमें एक शक की निगाह में रखते थे। लेकिन ये कि हमें होता था कि हाँ भाई इसकी हो गया, मेरी होगी। कुछ लोग होते थे जिनमें से आधों की थी, आधों की नहीं थी होती। तो मेरे लिए जो वो टाइम होता था जब नाम अनाउंस हो गया है, तब से लेके और स्टेज तक जाने तक, और स्टेज पे जाके आज हम सेल्फी कर लेते हैं, पहले होता था पिक्चर पॉइंट में जाके पिक्चर क्लिक करते थे। जो बच्चा पोजीशन होल्डर होता था फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, जो भी उसे जो मेहमान खुशी होते थे या जो भी प्रोफेसर होते थे, वो उन्हें बच्चे को शीट्स या कप वगैरह पकड़ाते थे, जो भी इनाम होता था। और फिर वो एक पिक लेते थे, कैमरामैन होते थे, और फिर जी बच्चा चले जाता था अपनी सीट पर वापस। मेरे लिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो था ऑलमोस्ट 6 क्लास तक कि मेरे लिए उस स्टेज पे जाने का अमल बड़ा दुश्वार होता था। और मैं कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे मिल के पार्ट नहीं लेता, हिस्सा नहीं लेता। मैंने ऑलमोस्ट मेरे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैट्रिक तक सिर्फ एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्टेज पे परफॉर्म किया था, जहाँ पे मैंने आर्मी कैप्टन का रोल मीन की किरदार अदा किया था। और वो भी जब तक मैं वो किरदार अदा करता रहूँ तब तक मैं कपकपाता ही रहूँ। और मैं भी एक और रोल भी दिया गया था, वो मेरे साथ प्रेयर थी, वो किया। कहने का मकसद ये था कि मेरा तब कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो था। फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होने लग गया। हमेशा शुरू से ही मुझे किसी न किसी टॉपिक पर बात करने का शौक़ था बहुत ज़्यादा। मीन कि 7th क्लास में जब मैं आया तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्ड हो चुका हुआ था कि क्लास में सर आते थे और सर ने आते ही कह देना, मैथ के हमारे सर थे, उन्होंने आते ही कह देना अब्दुर्रहमान आप आओ क्लास में, मीन के बच्चों के सामने आओ। और कभी उन्होंने मुझे किसी का पॉलिटिकल टॉपिक देना, कभी पॉलिटिकल टॉपिक, कभी कोई टॉपिक, इस पर बात करो। मीन के अगर उन्होंने मुझे कह दिया ना कि सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब से बात करनी है आपने, तो मैंने उनमें बात कर देनी है जितना मेरे पास इल्म होना है। मीन के हर बंदे पे मैंने बात कर देनी है जितना मेरे पास इल्म होना है। वो इतना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता गया। इवन के 9th क्लास में तब था, तो तब मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे ये तक कहा था कि रूम में गर्ल्स भी थी और बॉयज़ भी थी। तो गर्ल्स ने कहा जी हम जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और हम इंग्लिश में स्पीच करेंगे, क्योंकि मैडम तैयार करवा रही थी। लेकिन मैडम ने कहा नहीं अब्दुर्रहमान आप करोगे, आप में एबिलिटी है, आप आके इंग्लिश में स्पीच करना। तो खैर वो नहीं हो सकी, तो हमने पार्ट ही नहीं लिया, हमने कहा नहीं करना।
मीन के टीचर्स तक को इतना मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ ये बच्चा कर सकता है और इस पर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, या डिलीवर कर सकता है। लेकिन तब भी शायद मुझ में तब भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना कि टीचर को मुझ पे था। तो खैर वो आस्ता आस्ता बिल्ड होता गया। ये और ये एक आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होने वाली चीज़ है। ये अचानक से कभी भी आपकी ज़िंदगी में बिल्ड नहीं हो सकती। इसे हमेशा से ही आहिस्ता आहिस्ता आप खुद अपने अंदर बिल्ड करते हैं। और आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड कर सकते हैं वो सबसे बड़ा आपके टीचर्स हैं, उसके बाद आपके पेरेंट्स हैं। तो मेरे लिए ये दोनों ही हस्तियाँ बड़ी अहम रही हैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ। अब बात जो शेयर कर रही थी वो आपसे ये है कि अपने बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करें आहिस्ता आहिस्ता से, लेकिन उनको शर्मिंदा ना करें। अगर मेरे लिए वो स्टेज पे जाने का अमल इतना दुश्वार था 7th क्लास तक, मैं आपको बता नहीं सकता। अब भी हमेशा जो स्टेज होता है ना, स्टेज पे जब आप चले जाते हो, आपके सामने आपकी जो ऑडियंस है वो चाहे 5 लोगों की हो, चाहे 5000 लोगों की, जितना मर्जी बड़ा कोई कहता है ना मैं स्पीकर हूँ, उस स्टेज का जो फियर होता है, जो प्रेशर होता है, वो एटलीस्ट कम से कम 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड तक तो लाजमी होता है। स्टेज कोई भी हो, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसका फियर लाजमी होता है, 30 सेकंड तक लाजमी होता है। उसके बाद फिर नॉर्मल होता है, अगर हम समझे तो। मैंने ये तक यही समझा आज तक। जितने मर्जी लोग आपके आगे बैठे हों, आप रिलैक्स करें। मैंने अक्सर जगह पे मुझे मौका मिला है 30 40 50 इससे ज़्यादा लोगों के सामने भी मुझे डिस्कस करने का मौका मिला है। तो अभी भी मैं समझता हूँ 10 से 20-30 सेकंड तक का स्टेज का फियर होता है, उसके बाद आप ठीक हो जाती हो अगर आप समझो तो। लेकिन अगर आप उसको अपने ऊपर हैवी कर लेंगे तो फिर वो उसका जो प्रेशर है वो बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो कहने का मकसद ये था, ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर बिल्ड होता है। इसको बिल्ड करने में आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स बहुत ही बड़ी किरदार अदा करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी जो टीचर्स हैं उनको या पेरेंट्स को अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको उसको शर्मिंदा कभी भी नहीं करना चाहिए कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर जब मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था स्टेज पे जाने का, इवन के प्राइज़ लेने का, अगर तब मुझे मेरे कोई टीचर कहते हैं यहाँ स्टेज पे खड़े हो, लाजमी खड़े हो, बात करो, तुम पोजीशन होल्डर बच्चे हो, तुम क्यों बात करते। तो क्योंकि वो मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं था, तो वो मेरी नेगेटिव कैरेक्टर बिल्डिंग में मदद देता। कि वो मैं दोबारा स्कूल में जाता ना, मैं उस टीचर से नफरत करने लग जाता, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज़ को इन्फोर्समेंट ना करें, किसी के ऊपर ज़ोर से ना लगाए इसको, किसी को लेबल के ये तुमने काम करना लाजमी करना। अगर कोई मुझे बोल कहता तुमने ये काम करना है, ये काम करो, तो मुझसे वो काम कभी नहीं था हो पाना। इवन कि मुझे स्टेज पे खड़े हुए शर्मिंदगी उठाने के पढ़ने से, इतनी ज़्यादा ऑडियंस सामने। तो इसलिए इससे रिलेटेड एक बड़ी सी प्यारी सी मिसाल मेरे पास है। मेरे एक बड़े प्यारा दोस्त हैं, उनका मैं नाम नहीं बताऊँगा। तो आई थिंक 7 या 8 क्लास में थे वो। हमारे लोकल स्कूल है इधर गुजरांवाला में, तो वहाँ पे जाते थे पढ़ने के लिए। इवन उनके जो पापा हैं वो एब्रॉड होते हैं। हुआ कुछ यूँ कि जैसा कि बच्चों की 7-8 क्लास में बच्चे छोटे होते हैं, इतनी होश भी नहीं होती। तो वो जो थे दोस्त मेरे, उनकी अपनी मामूल फात किसी बात पे तल्ला कलामी कोई झगड़ा वगैरह हो गया, जो बच्चों में हो जाता है आम सा। तो वह कुछ यूँ कि आपने कोई चीज़ वगैरह थी, जैसे कोई चीज़ें छोटी सी जो उन्होंने थ्रो की अनकॉन्शियसली, इनकी जान में यूज़ किया नहीं उन्होंने की, सडनली उन्होंने थ्रो की, लेकिन उनकी मामा को जाके लगी, थोड़ा सा उनकी ब्लीडिंग हुई। तो उनकी मामा उनसे काफ़ी नाराज़ हुई। जैसे हम लोग कहते हैं यार कि ये बच्चा ठीक नहीं है, इसकी टीचर को जाके ये कहेंगे कि इसको समझाएं, इसको ठीक करें। जैसे हमारे पंजाबी में कहावत है, हड्डी साड़ी मांस तुहाडा। ये चीज़ें नहीं होती, हड्डी साड़ी मांस तुहाडा। बच्चे को खुद भी हमने घर में तरबियत करनी है, सारा काम टीचर्स का नहीं होता। अगर बच्चे को हमने घर में खाना खिलाने के दाव भी नहीं सिखा सकते, तो फिर हम टीचर्स की हर चीज़ डाल दें, ठीक है। हमारे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। वो अगर चूँकि जो मामा थी उन्होंने वही रिवायती अंदाज़ था, ये नहीं कि बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा तरीके से समझाने की कोशिश करती। तो उन्होंने डायरेक्ट जाके जी प्रिंसिपल साहिब को, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल जहाँ मेरे दोस्त पढ़ते थे, उनको बता दिया कि इसने कल मेरे साथ ये किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टीचर साहिबान हैं वो अदारे के प्रिंसिपल है, और एक काफ़ी अच्छा जो उनका स्कूल है वो डेवलप है, और वो काफ़ी अच्छा उनके रन हो रहा है, कुछ काफ़ी ब्रांचेस भी हैं। तो
अब टीचर्स की भी लेवल यही है कि उनको भी चाहिए कि टीचर्स का भी कोर्स होना चाहिए कि बच्चों को कैसे गाइड करना है, कैसे तरबियत करनी है उनकी। उन्होंने भी एक रवायती अंदाज़ बनाया, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो वो प्रिंसिपल है अदारे की, उन्होंने क्या किया कि अच्छा इसने ये काम किया, उन्होंने उनकी टीचर को बुलाया जो उनकी इंचार्ज थी, उनको बुला के ये कहा कि ये बच्चे ने अपनी माँ से झगड़ा किया और इस बच्चे को ये कहा, तो आपने जब असेंबली होनी है तो मुझे बुला लेना। तो वहाँ पर जो असेंबली हुई, जैसे असेंबली होती थी हमारे स्कूल में 11 में जो स्कूल में होती थी, अब का मुझे पता नहीं, अब भी होती होगी मोस्ट प्रोबेबली, मैट्रिक तक तो होती है। अच्छा असेंबली होती थी, असेंबली में मैट्रिक तक सारी क्लासें पीजी से लेके मैट्रिक तक हॉल में आ जाती थी। अच्छा जब वो हॉल में आई तो जो प्रिंसिपल थे वो उस बच्चे को लेके भी आ गए और सबके सामने ये बताया कि ये बच्चा अपनी माँ के साथ किस तरह करता है, अपनी माँ जिसके पाँव के तले जन्नत है, कदम तले जन्नत है, जिसका बहुत रुतबा बयान किया गया इस्लाम में हर जगह, उसके साथ ही इस तरह से सलूक करता है। तो मीन कि उसको पूरे हॉल के सामने ऑलमोस्ट 800 to 1000 बच्चों के सामने, टीचर्स के सामने उसकी बेहद दुर्गत बनाएगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल की दर्जियाँ डाल दी। एक ऐसे इंसान ने जो एक अच्छा खासा मास्टर लेवल का बंदा था, इवन कि मैं भी एम फिल PhD मास्टर लेवल का तो पक्का था ना, जिसने एटलीस्ट 16-17 साल तलीमी दौरे में स्पेंड की है। अशफाक़ मसद इसलिए कहते हैं कि अगर आपके पास एक बहुत ही आपके मुकाबिल कोई बंदा बातें कर रहा हो और आपके आपस में बहस छिड़ रही हो ना, अशफाक़ मसद कहते हैं कि हमारे बाबा जी कहते थे कि अगर आपके पास ऐसी दलील आ गई है कि आप दलील दे दोगे और अगला बंदा चुप हो जाएगा, तो वो कहते हैं, बाबा जी कहते थे कि अपनी दलील रोक लो, बंदा बचा लो, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। वो वक्त जो उन्होंने सब असेंबली के हमने उसको बताया, उसकी दर्जियाँ फुल डाल दी, कॉन्फिडेंस लेवल उसका भी नहीं था तब, लेकिन उसको असेंबली के सामने ला के, एक बंदे के सामने नहीं, हर बंदे पूरे स्कूल के सामने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की मिलकर ऐसी की तैसी कर दी पकड़ के, और फिर उसको एक एक क्लास में घुमाया गया कि ये बच्चे को दिखाया जी बच्चे ने ऐसा किया ऐसा किया। अच्छा वो दिन गया और जी उससे अगला दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को मेरे ख्याल में कम अज़ कम कोई 8-9 साल हो गए, और उस दिन के बाद वो मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो कभी स्कूल नहीं गए, कभी स्कूल नहीं गए। एक छोटी सी गलती, उसकी मामा भी मैटर करती है, बहुत मैटर करती है कि उसकी मामा को चाहिए था तरीके से ध्यान से उसको तरबियत करती, नहीं कि आहिस्ता से उसको चले समझा लेती। उसने की है तो उसकी गलती थी, अगर वो क्योंकि उसे सडनली हो गया, उसने डेलिबरेटली नहीं किया, है तो उसकी गलती थी, उनको गुस्सा आ गया जो ठीक है, उनका भी 30 to 40% गलती है कि मैं जाके प्रिंसिपल को बताया, लेकिन प्रिंसिपल की मैं समझता हूँ कि 110% गलती है कि एक ऐसा बंदा जो तलीमी इदारे में रह के है, इतनी देर पढ़ता रहा है, उसने किस चीज़ की तलीम हासिल की है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरे बड़े ही एहतराम के काबिल है, इसलिए मैंने ना उनको नाम मेंशन नहीं किया, ना उसका नाम मेंशन किया, किसका नाम मेंशन नहीं किया, कि एक बंदा इतनी उम्र गुजार दी है, उसने आगे से उसको इतना तो ख्याल चाहिए यार, उसमें और उसकी माँ में फ़र्क होना चाहिए था। उसकी माँ नहीं पढ़ी, मतलब कि जैसे हमारे पेरेंट्स होती हैं, उनको नहीं पढ़ी, एजुकेटेड नहीं है, एक ऐसा बंदा जो एजुकेटेड है उससे इस बात की तवक्कुत तो नहीं की जा सकती। और वो दिन उसके बाद दिन वो बंदा कभी भी स्कूल नहीं गया कि मैं स्कूल जाऊँगा, मुझे एक नहीं दो नहीं, हर बंदा देखेगा कहेगा ये बंदा वो है, ये बंदा जिसने अपनी माँ के साथ ये सलूक किया, अपनी माँ को मारा फलां फलां एक्सेट्रा। और बंदा उस स्कूल में तो गया, उस बंदा किसी स्कूल में नहीं गया, उस बंदे के दिमाग में पता नहीं किसके लिए क्या क्या ख्यालात पैदा हो गए, और उस बंदे के जो तलीमी कह रहे थे वो सारा तबाह हो गए। और वो बंदा आज तक उसका जो पापा है वो अब्रॉड होते हैं, और वो बंदा आज भी उसकी आई थिंक 24-25 के करीब उम्र है, वो बंदा कोई काम नहीं कर रहा, उनकी रिलैक्स है, पापा होते हैं अब्रॉड, निज़ाम चल रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये कि उसकी वजह से, वो एक टीचर की वजह से, जिनको हमारे लिए जिनकी मॉडल होना चाहिए, जिनको हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताने चाहिए, उन्होंने उस बंदे का तलीमी कैरियर तबाह कर रख दिया। और मैं इसके अंदर 110% उस टीचर को एक कसूरवार समझता हूँ। अगर वो चाहते वो तरीके से उनकी गाइडलाइन कर सकते थे कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो, उसको रूम में ला के तरीके से बच्चे को समझाते। मैंने एक मूवी देखी थी, मैं आपको मूवी रिकमेंड करूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को कैसे समझ सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वो टीचर्स के लिए इतनी अहम मूवी है, इतनी फ़ायदेमंद मूवी है, अगर वो देखें तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा।
आमिर खान की मूवी है एक तारे ज़मीन पे। हम लोग बच्चे को बस दो ही तरीके से आते हैं हमें, बच्चा लाइक उसे प्यार करो, बच्चे नालायक को उसे डंडा मारो डंडे से, बस ये दो ही तरीके हैं और कोई नहीं। तो इसलिए हर बंदे के अंदर एक एबिलिटी होती है, जैसे इलामा इकबाल साहब कहते हैं, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह कहते हैं कि खुद ही होकर बुलंद इतना कि मतलब आप बंदे से खुद पूछिए बता तेरी रज़ा क्या है। हर बंदे के अंदर एक ना एक कोई ऐसी कमाल की चीज़ होती है कि वो जो किसी के अंदर भी नहीं होती, और वो होती है रेयर पूरी दुनिया में। और अल्लाह ताला ने उस बंदे को उसी काम में दुनिया में भेजा होता है, और उस काम को पहचानना ही बंदे की असल ज़िंदगी होती है। देर से अंधेर से बंदे के सामने वो अयां हो जाती है, ज़ाहिर होती है, लेकिन बंदे को उसको तलाश करने की कोशिश करते रहना चाहिए, जिसे कहते हैं खुद ही बंदे से तलाश करता रहे, तो उसके पीछे उसकी सारी ज़िंदगी स्पॉइल होगी। और तारे ज़मीन पे मूवी, थोड़ी सी मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता दूँ, उस मूवी में ऐसे ही होता है, बच्चा बहुत लायक होता है, लेकिन वो उसको जो टीचर होता है जो आमिर खान, वो चेक करता है ये बंदा किस चीज़ में माहिर है, और वो पेंटिंग में बहुत माहिर होता है, और वो पेंटिंग में बड़ा एक नाम पैदा करता है। इसलिए हर बंदा किसी न किसी चीज़ में बहुत स्किलफुल होता है। और हमें पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं, जो भी बच्चे के बड़े बहन भाई हैं या टीचर्स हैं, लाजमी जो टीचर होते हैं उनको बच्चे के साथ बड़े अच्छे तरीके से कोऑपरेट करना चाहिए। बच्चे की मेंटालिटी समझनी चाहिए कि बच्चा किस लेवल पे बात कर रहा है, बच्चे की मेंटालिटी लाजमी समझनी चाहिए, बच्चा किस लेवल पे बात कर रहा है। इसलिए बच्चों को कभी भी किसी भी मामले में शर्मिंदा ना करें, उन्हें कॉन्फिडेंस दें, उन्हें बूस्टअप करें। हर बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो कभी ख़राब ना करें। अगर एक बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करने में टाइम लगता है, लेकिन हर चीज़ आ जाती है। मैं अपनी मिसाल बता रहा हूँ कि मैं 7th क्लास तक मीन्स के इनाम प्राइज़ लेने के लिए जाने तक मैं काम था, मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट करती थी, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ आहिस्ता से चीज़ें बिल्ड होती है। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आहिस्ता से ही चीज़ों को बिल्ड करते हैं और बिल्ड हो जाती है। सडनली आप किसी बंदे को उठा के दो बंदों के सामने खड़ा कर दो, बोलो जी, वो क्या बोलेगा, वो फिर ऐसा होगा कभी ज़िंदगी में बोल पाए। इसलिए अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, उनकी घर में तरबियत करें आहिस्ता आहिस्ता, और टीचर्स के लिए भी कि वो बच्चों की मेंटालिटी को समझे, वो बच्चा कहाँ पे वीक है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, उस पर कैसे काम करना है। और यही अम्बिया का पेशा था, और अम्बिया इकराम यही कहते थे, मेंटालिटी को समझें कि आपकी बच्चे की मेंटालिटी क्या है, और आपने किस लेवल पे जाकर उससे बात करनी है। किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करें, क्योंकि जब सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करती है तो बंदा बहुत दूर चले जाता है। इसलिए हमेशा बच्चा बड़ा है, हर एक को सेल्फ रिस्पेक्ट लाजमी उसकी बरकरार रखनी चाहिए। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई आँच ना आए। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ, कि आप तक वो पहुँच चुकी होगी। अपना बहुत ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।